Earlier we used to study about electron affinity. Now we are focusing towards electron gain in. Actually electron affinity was related to the negative values, है ना. हाँ, electron affinity अगर हम बात करें, जब भी when we are having a enthalpy value should be negative, but whenever you are adding electrons, then आप जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड अप करोगे तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, आपकी रिलीज्ड होनी चाहिए, तो यू विल हैव अ नेगेटिव वैल्यू. बट दैट वाज द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. बट it was not talking about the positive value, because now we have, I'll discuss in this video only that we have the both the values, the positive values of electron gain enthalpy as well as the negative gain negative electron gain enthalpy. So earlier they were talking about the negative electron gain enthalpies, means electron affinity, but they were not talking about the positive electron gain enthalpy values. So that was changed and modified because we were focusing on the thermodynamic conventions, and according to that we have discussed about it. तो वो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब चेंज होके अब वी फॉलो अप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाउ. बस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज़ करते थे, लेकिन अब हम इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूज़ करेंगे. और इसका सिंबल जो होता है डेल्टा EGH आप करते हो, ठीक है. अब इसमें होता क्या है कि आप इन दिस केस यू ऑलवेज रिमेंबर दैट यू वर यूजिंग एन एटम एंड दिस एटम वाज इन द गैसियस स्टेट एंड यू वर adding a electron. So electron was added, then they form in a gaseous state only it forms a anion. Earlier it was a cation. So that time you were a particular amount of what you say ना, heat was evolved. एक इंथैल्पी चेंज होता था, क्योंकि क्यों इसको इंथैल्पी गेन एनर्जी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको याद हो कि एनर्जी वॉज लिबरेटेड हियर और रिलीज्ड. So there was always a enthalpy change involving whenever you are adding electrons to the outermost orbit. जैसे यहाँ कोई एटम है आपके पास, सपोज करो, ठीक है. अब आप यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स डालोगे बाहर से लाके, तो जब आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड ऑन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी अ enthalpy change involved, ठीक है. तो दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. प्लीज़ लर्न दिस डेफिनेशन फ्रॉम द बुक. नाउ यू आर एडिंग द इलेक्ट्रॉन, फिर यहीं पे बात कर लेते हैं. वी वर एडिंग द इलेक्ट्रॉन एंड दैट टाइम यू नीड एन एनर्जी वॉज रिक्वायर्ड, है ना, या नहीं सॉरी, एनर्जी वॉज रिलीज्ड व्हेन यू आर एडिंग द इलेक्ट्रॉन. तो उसके मतलब एनर्जी रिलीज्ड हो रही है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, एक्सोथर्मिक कि एंडोथर्मिक. तो यहाँ पे तुम कहोगे एंडोथर्मिक, लेकिन बेसिकली क्या होता था कि हमने यहाँ पे रिपोर्ट करा, क्योंकि देखो अभी हम तुम्हें बताएंगे कि क्यों हम लोग है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहले यूज़ करते थे, बट अब इसका चेंज कर दिया. एक्चुअली जब भी हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन कर रहे हैं तो एनर्जी हमारी रिलीज़ हो रही है, तो इस कंडीशन में हमारी रिएक्शन जो है वो 100% शॉर्ट क्या होनी चाहिए, एक्सोथर्मिक होनी चाहिए. लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में दोनों ही रिएक्शन देखी गई कि एंडोथर्मिक भी हो रही है और एक्सोथर्मिक भी हो रही है, ठीक है. दोनों रिएक्शंस वर टेकिंग प्लेस. द पर्टिकुलर वेन एवर यू आर एडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन दैट टाइम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो रही है और एंडोथर्मिक भी हो रही है, ठीक है. हाउ दिस हैपन्स, ये डिपेंड करेगा कौन सा एलिमेंट आपने, एलिमेंट का नेचर क्या है. तो कुछ एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट्स का सीन ये होता है, कुछ एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन टेकअप करते हैं तो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं. कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को जब टेकअप करते हैं तो वो एनर्जी को गेन करते हैं, ये भी चीज़ होती है. तो ये डिपेंड करता है. तो उस हिसाब से क्या होता है, हमारे पास 2 कंडीशन आती हैं. एक आती है इलेक्ट्रॉन, पहले एक्चुअली ना ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी नेगेटिव वैल्यू होती थी हमेशा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. लेकिन अब हमारे पास इसकी पॉजिटिव वैल्यू भी आती है और नेगेटिव वैल्यू आती है. वो इसीलिए आती है कि जो एलिमेंट का नेचर, मतलब ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का नेचर क्या है, नेचर ऑफ एलिमेंट. क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बताया कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जब इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो वो क्या करेंगे, तब वो एनर्जी रिलीज़ कर देंगे. कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो इलेक्ट्रॉन जब ले रहे होंगे तो एनर्जी को गेन करेंगे. तो लेट्स फोकस ऑन देम. Now when you have a negative value of electron gain enthalpy, when you will have a positive value, ये भी important है ना, क्योंकि अभी हमने एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कर ली. Certain elements which released electrons, यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी
कुछ एलिमेंट्स होंगे जब व्हेन टेक इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ही टेक करेंगे, दे रिलीज एनर्जी, तो उस कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। और कुछ एलिमेंट्स होंगे व्हेन टेक इलेक्ट्रॉन दे एब्जॉर्ब एनर्जी, यानी वो एनर्जी को ले रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगी आपकी पॉजिटिव। जब वो लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जब वो एनर्जी को रिलीज़ करेंगे तो वो, देखो इलेक्ट्रॉन तो दोनों ही ले रहे हैं, ये भी ले रहा है ये भी ले रहा है, लेकिन जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स ले रहे होंगे लेकिन वो एनर्जी को लिबरेट करेंगे उनकी नेगेटिव वैल्यू होगी, और जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लेंगे लेकिन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे उनकी पॉजिटिव वैल्यू। अभी हैलोजन्स एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो हम देख लेते हैं। हैलोजन के लिए ये याद रखना अपने दिमाग में, दे हैव अ हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हैलोजन्स की ये खासियत है, ठीक है। इनकी नेगेटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन इसकी, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनके ये 17 ग्रुप में, ये पता है ना आपको 17 ग्रुप में आते हैं ये लोग, एंड दे टेक 1 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, ठीक है, टू attain stable electronic configuration nearest to noble gas। तो ये लोग यहाँ क्या करेंगे, दे टेक इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलीज एनर्जी, therefore they have high negative electron gain enthalpy। क्लियर है। अब कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होंगे जो कि क्या होंगे आपके पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी उनकी, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करेंगे। क्लियर है, जैसे कि आपके नोबल गैसेस हैं, इनकी जो वैल्यू होती है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ठीक है। क्यों पॉजिटिव है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, चलो ये भी देखें। अब देखो एक हमने नोबल गैस लिया, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कंप्लीट लिखा हुआ है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी फिल्ड, नाउ इफ़ यू आर एडिंग द इलेक्ट्रॉन, अब तुम इसको चाह रहे हो कि भाई अब ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन ले ये, तो अब ज़बरदस्ती का केस है तो 3s पे जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ तक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है, 3 हो जा रहा है, यानी यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये 2 है ये 3 है, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ क्या है आपका, इज हायर, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर काफ़ी हायर होता है, तो इस वजह से आप जब इसमें डालोगे इलेक्ट्रॉन, सपोज करो इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें, अब ये क्या हो जाएगा, ये तो इसको अनस्टेबल बना देगा, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी तक स्टेबल थी, अब क्या हो जाएगा इसका, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। इसीलिए हम इसकी जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है उसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो ये दो बातें आप ध्यान रखिए, किसी को भी उठा के देख लीजिए आप हीलियम को उठा के देखेंगे 1s2, तो वो नेक्स्ट जो अपकमिंग आएगा वो 2s पे आएगा, तो फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है, यहाँ n बराबर 1 है, अब जो नेक्स्ट आएगा n बराबर 2 आएगा, तो हर बार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज चेंजिंग, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होगा प्लस वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी चेंज अनस्टेबल बना दे रहा है, क्योंकि अब जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा वो इस पे आएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इसीलिए इनकी आपकी कैसी वैल्यू होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़ रहती हैं, ठीक है। इसको भी आप वही जैसे के जूल मोल -1 होती है यूनिट, या किलो जूल पर मोल, कुछ भी बोल लो, ठीक है। अब नाउ लेट्स सी ओवर हियर आल्सो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन है। चलो कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो हमने ऑक्सीजन लिया,
ऑक्सीजन का केस होता है 1s2 2s2 2p, 8 होता है ना एटॉमिक नंबर, 2p4 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये 8 है इसके पास, अब इसको कितनी नीड है इलेक्ट्रॉन्स की, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो पहली बार में 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ये, है ना। उस कंडीशन में इस पर 1 माइनस चार्ज चढ़ेगा, ठीक है, गैशियस स्टेट पे आएगा। ये भी गैशियस है एटम में, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एटम है, और यहाँ पे ये क्या है, एनायन है। लेकिन कैसा एनायन है, कितना लगा हुआ है, मोनो, मोनो वर्ड आप यूज़ करोगे, मोनो नेगेटिव, ठीक है, मोनो नेगेटिव गैशियस आयन बना रहा है, ठीक है। इस कंडीशन पे इसने एनर्जी जो है वो आपकी जो फर्स्ट आप वो ले रहे हो ना पे एनर्जी, इसमें भैया रिलीज़ कर वो करता है, इसमें बेसिकली वो एब्जॉर्ब करता है। तो जो फर्स्ट स्टेप में होता है इसका आपको ध्यान देना है कि यहाँ जो वैल्यू आती है वो डेल्टा एच जो आ रही है आपकी 1 में, वो -141.0 के जूल आ रही है, ठीक है। अब ये कंडीशन जो है ये नेगेटिव वैल्यूज़ की इंडिकेट कर रही है, लेकिन ये जो पहला जो कंडीशन होती है इसमें यहाँ पे क्या होता है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है, और ये क्या करेगा आपका एंडोथर्मिक जो है ये, ठीक है। जो फर्स्ट वैल्यू आई है इसकी नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आप कहोगे, इंथैल्पी है आपकी, और ये कैसी है आपकी नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी जो है वो आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, और वो एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब नेक्स्ट में कंडीशन में आप यही मोनो जो आपका नेगेटिव आयन है इसको आप लेके चलोगे गैशियस स्टेट में, इलेक्ट्रॉन है, फिर ये आपका गैशियस स्टेट में ये डाई नेगेटिव आयन बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप H2 लेके चलिए, ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है, के जूल। तो ये आपकी इस जगह पे क्या है, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन का केस है, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आपकी कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। इधर एंडोथर्मिक है, यहाँ एक्सोथर्मिक वैल्यू आ रही है आपकी। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू कि हाउ दिस हैपेंस। तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव आ सकती है, दोनों पॉजिटिव आ सकती हैं ना, लेकिन मैक्सिमम केसेस होता है जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो हमेशा एंडोथर्मिक ही होती है रिएक्शन, और एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस केस, क्लियर है। Go towards the factors of electron gain enthalpy. These are the 3 factors which you have to focus: the nuclear charge, atomic size, and electronic configuration. These 3 factors we'll see. Now we'll focus one by one. Now what happened when the nuclear charge is more, then what will happen when this electron gain enthalpy is, you have to keep it mind that it is negative or the positive value. So we always consider, देखो पॉजिटिव की बात अलग होती है, लेकिन मेनली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट्स वैल्यू शुड बी इन नेगेटिव टर्म, सो मोर द वैल्यू इज नेगेटिव, so you can say that electron gain enthalpy more negative with increase in nuclear charge. So nuclear charge increases, this value becomes more negative. दिस थिंग यू हैव टू, मतलब हायर द, जितना ज़्यादा देखो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा तुम ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को अंदर डाल पाओगे अपने वैलेंस शेल में, ये चीज़ हमेशा याद रखना। सो मोर द न्यूक्लियर चार्ज मोर विल बी ईजिली द इलेक्ट्रॉन्स विल बी एडेड इन द एटम। ना एटॉमिक साइज इफ़ लार्ज देन व्हाट विल बी द हैपन, देखो जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज लार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन्स आपसे जो अट्रैक्शन पुल लग रहा होता है ना न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन्स का, वो भी कम हो जाता है ना, वो लेस हो जाता है। ये बात मालूम है ना, अभी देखा है कि जैसे सपोज़ करो ये एटॉमिक साइज़ इसका है, इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है तो न्यूक्लियस का जो पुल लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पर वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ज़्यादा अगर यहाँ पे कैसी वैल्यू होनी चाहिए आपकी, अगर ये न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा है या सॉरी एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस होगी, ठीक है, लेस नेगेटिव वैल्यू। इस कंडीशन में एटॉमिक साइज़ कम है आपका तो ओवर हियर मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसीलिए मैं दोनों बता देती हूँ, ठीक है। सो इफ़ एटॉमिक साइज इज़ मोर
you will have the less value of, ये atomic size more लग रहा है ना, यहाँ more है, atomic size यहाँ more है, यहाँ less है, ठीक है। तो लेस है, जस्ट वाइस वर्सा, जितना लेस होगा उतनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू, जितना ज़्यादा होगा एटॉमिक साइज उतना ही लेस आपकी नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी, ठीक है। Now if you consider about the electronic configurations, I have told you many times that the completely filled shells and the half filled shells are considered to be have the stable electronic configuration. So that is the point that whenever we are talking about an atom having a completely filled shell, I have already mentioned, suppose I am taking this thing P, I am taking 2P, so 6 है, तो ये completely filled का सिनेरियो है, ठीक है। और हाफ फिल्ड का सिनेरियो इज लाइक दिस, ओनली one electrons are there. So when we are talking about these things, it completely filled and half fills, it's very little or practically no tendency to accept the added electron. अब जैसे completely filled है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, एक बार को हाफ फिल्ड में सोच लो फिर भी वो ले ले, बट they are practically point, they have a stable electron, both of those cases have the stable electronic configuration. So they have the less tendency to accept the electrons, so they will not take any electrons because having a stable electronic configuration. So that's the point, that they have a very little or practically use of that. So whenever you want to add the electrons, they will not take the electrons because their electronic configuration is stable. So in that point we have already seen that they have positive electron gain enthalpy values. I have already mentioned you about it, that when you will have your positive electron gain enthalpy and when you will have the negative gain enthalpy. So this is the case. Now apart from noble gases, there are other gases also which shows this point. Just see beryllium. Beryllium is not a noble gas, but then too, if you see, just focus on it, this thing. इफ़ यू थिंक कि भाई इसको तो यहाँ पे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इट नीड्स 8 electrons, but 8 electrons are not there. But if you see, this 2s is completely filled, 1s is completely filled, 2s2 is also, we have seen this example that they also contain completely filled. तो बेसिकली ये completely filled है इसका ये 2s. अब मैग्नीशियम की केस में देखो 12 है, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तो 3x इज कम्प्लीटली फिल्ड है ना। जो अपकमिंग आएगा वो 2p पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे 3p पे जाएगा, तो दे आर ऑल्सो हैविंग अ कम्प्लीटली फिल्ड शेल, सो दे डू नॉट टेक इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों के सिनेरियो ऐसे हैं कि अब फर्दर इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेंगे, तो दे विल ऑल्सो हैव द वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज जो होंगी इनकी लार्ज होंगी, पॉजिटिव होगी। अब नाइट्रोजन का केस देखो, नाइट्रोजन इज 7, सो इफ़ यू फोकस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन 1s2, दिस थिंग इट्स हाफ फिल्ड, सो दैट इज़ द केस ऑफ हाफ फिल्ड। सो हाफ फिल्ड है इसका, सो इट इज़ ऑल्सो, दे विल ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव, इनकी भी क्या वैल्यू होगी, भाई ये इलेक्ट्रॉन लेंगे तो है नहीं, तो इसमें भी क्या होगा, आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। इन सब केसेस में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़ की वैल्यूज़ होंगी आपकी, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर अबाउट इट। देयर इज़ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में कब होता है, जब आपका एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्प्शन, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा इसमें फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू बी एडेड, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब ही यही होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। तो ये थोड़ा सा चीज़ें हैं विच यू हैव टू रिमेंबर, ये सब रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। वाई दिस हैव द पॉजिटिव वैल्यू, सो यू हैव टू एक्सप्लेन ओनली विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन टर्म्स।